हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ आज फिर से मेरे चैनल में क्रेज़ी फिज़िक्स में। तो आज जो हम प्रैक्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ सीआर सर्किट। तो ट्रांजिएंट का मतलब जो है, ट्रांजिएंट का मतलब है कि कुछ करने के कुछ देर बाद वो होता है, मतलब ग्राफ जो है वो ऐसा प्लॉट होता है। तो ये एक अंदाज़ा हम लोगों को ये नाम सुन के ही आ जाता है कि कैसा होने वाला है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल ये जो आज जो प्रैक्टिकल में बोलूँगा उसका जो थ्योरी में आज बोलूँगा, तो वो पूरा पूरा का पूरा आधारित है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर थ्योरी के ऊपर। तो वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के जो ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स होगा वही हम स्टडी करेंगे। तो शुरू करने से पहले हम पहले बोल देते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। जो सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो, और कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं चार्जिंग। फर्स्ट जो हम करेंगे चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो चार्जिंग का जो डेफिनेशन है वो ऐसा होता है, व्हेन एन ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is suddenly applied across dielectric of the capacitor, some electrons from the negative terminal of the source flow to one plate of C and equal number of electrons flow out of the other plate into the positive terminal of the source. This is known as charging of a capacitor. तो ये है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का डेफिनेशन। तो अब ऐसे करके क्या होता है, कैपेसिटर के अंदर जितना चार्ज इसमें रहने का जगह होता है, वो जो कैपेसिटी है चार्ज पकड़ने का, वो कैपेसिटी के बाहर जब चार्ज आने लगता है, चार्ज तो आने लगता है, तब क्या करता है कि इसके ऊपर एक वर्क डन करना पड़ता है, जिससे हम आने वाले जो चार्ज है, जो एक्सेस चार्जेस है, उसको हम रोक सके। तो जैसे कि मान लेते हैं कि कोलकाता में जब ऑफिस टाइम के वक्त है डेली पैसेंजरी में, तो उस समय क्या होता है, अगर कोई भीड़ बास होता है तो कंडक्टर जोर से उस भीड़ बास में भी लोग उठाने के लिए तैयार रहते हैं स्टॉपेजेस में। लेकिन जब जो लोग ऑफिस जाने के लिए जल्दी में है, वो लोग ड्राइवर को इंसिस्ट करते हैं, जोर देते ही वर्क डन करते हैं कि जल्दी से हम लोग उस लोगों को पहुंचा देने के लिए और नहीं ज़्यादा लोग बस में चढ़ने के लिए। तो जितना चार्ज यहाँ पे लोड हो सकता है, उससे ज़्यादा अगर जब इलेक्ट्रॉन्स चार्ज आने लगते हैं, तो वो क्या होगा, वो एक वर्क डन करेगा उसको रोकने के लिए। और इस वर्क डन के लिए एक हीट लॉस होगा, जूल हीट लॉस किस में होगा, वो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में होगा। हमको पता है हीट लॉस का इक्वेशन ऐसे करके। तो जो इक्वेशन इतना सब जो हम कर रहे हैं, तो किस सर्किट के माध्यम से करना चाह रहे हैं, तो सर्किट ऐसा दिखता है। ऐसे दिखते हैं जो सर्किट है। यहाँ पर सी कैपेसिटर और रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, और वी आर जो है या रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप, और वी सी है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो ये है एक स्विच है के मान लेते हैं, और इस 1 में एक बैटरी लगा हुआ है और 2 में कुछ नहीं लगा हुआ है, तो एनर्जी सोर्स रखा हुआ है। मान लेते हैं सडनली t इक्वल टू 0 टाइम में हम के की को 1 में लगा दिया, तो क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होने लगेगी। तो कैपेसिटर चार्ज होने के लिए तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ इक्वेशन, ये जो है ये होगा जो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप
उन दोनों को ऐड करेंगे तो वो जितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, ऑब्वियसली ये सब डीसी सोर्स में है, डीसी सोर्स का जो वोल्टेज है उसके इक्वल होगा, उससे इक्वल होगा। तो हम लोगों को पता है कि कैपेसिटर में अगर चार्ज Q होता है और कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अगर C होता है, तो कैपेसिटर का अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो Q/C आएगा। और अगर रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंट R होता है, रेजिस्टर का, और उसमें से I करंट जाता है, तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप RI होगा। अब क्या करेंगे, Q/C R इंटू करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो ऐसे करके हम लोगों को फाइनली क्या आएगा, फाइनली आएगा dq बाई q माइनस CV इक्वल टू, सॉरी अभी इंटीग्रेशन नहीं दे रहा हूँ, CR dt। तो मान लेते हैं कि जब t इक्वल टू 0 था तब q भी 0 था। तो अगर हम इंटीग्रेशन साइन दे यहाँ पे 0 टू t, तो तभी यहाँ पे भी इंटीग्रेशन साइन दे 0 टू मैक्सिमम चार्ज Q। तो ऐसे करके जो इक्वेशन फाइनली आएगा वो ऐसा होगा, Q इक्वल टू CV 1 माइनस e⁻−t/CR। इंटीग्रेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ये डेफिनिट इंटीग्रल है, लिमिट है इंटीग्रेशन का। तो डेफिनिट इंटीग्रल कैसे किया जाता है वो मैं डिटेल में नहीं किया, क्योंकि आप लोगों को ये पहले से ही पता है। तो ऐसे करके आएगा, ये इक्वेशन आएगा। तो अब क्या होगा, इसको हम लिखेंगे Q0 CV 1 माइनस e⁻t/CR। तो ये जो इक्वेशन आया, इस इक्वेशन से हम लोगों को कुछ कुछ चीज पता चलेगा। क्या क्या चीज पता चलने वाला है, हम लोगों को मालूम है कि एक्सपोनेंशियल का पावर में जो होगा वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा। तो हम लोगों को पता है टाइम का डायमेंशन सेकंड है, टाइम। तो उसके जो नीचे जो डिनोमिनेटर में जो है CR, उसका भी डायमेंशन टाइम का ही होगा, क्योंकि टाइम तभी कैंसिल आउट होगा। तो CR जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, पूरा का पूरा चार्जिंग ये टाइम कांस्टेंट के ऊपर निर्भर करता है। मतलब कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा, अगर हम बढ़ाए जाए, हम लोगों को क्या करना पड़ता है, 2 टेबल करना पड़ता है और टाइम के साथ साथ चेक करना पड़ता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का। तो अगर एक कैपेसिटर C1 लेते हैं और C2 लेते हैं, तो C1 अगर मान लेते हैं C1 2 माइक्रोफैराड का, मान लेते हैं C1 लेस है, तो C1 4.7 माइक्रोफैराड का है, तो C1 का जो टाइम कांस्टेंट होगा, जितना टाइम लगेगा उसको चार्जिंग होने में, उससे ज़्यादा टाइमिंग लगेगा अगर C1 से C2 ज़्यादा हो। तो कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा होगा तो टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा, टाइम कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो चार्ज होने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। अब जब t इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, मतलब टाइम जब इन्फिनिटी हो जाएगा, तब क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा 0 एट t इक्वल टू इन्फिनिटी, t टेंड्स टू इन्फिनिटी। तब q इक्वल टू Q0 होगा, मतलब जो इनिशियल वैल्यू है वो हो जाएगा, मतलब CV q इक्वल टू CV होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कि करंट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आता है। तो हमारा सर्किट ये था और इक्वेशन ये था। तो हम Q को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोगों को करंट मिलेगा। तो ये करंट कितना आ जाएगा, Q0 बाई CR
ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर, ये आएगा करंट। तो क्यू जीरो बाई सी हम लोगों को पता है ये वी जीरो होता है, वी जीरो बाई आर, तो वी जीरो बाई आर हो जाएगा आई जीरो, आई जीरो ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। मतलब जब t इंफिनिटी होगा तो i जो होगा वो जीरो होगा इंफिनिटी टाइम में। मतलब जब q इक्वल टू सी वी में पहुंच जाएगा, q इक्वल टू एक्चुअल मतलब टोटल अगर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो तब करंट क्या हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। और टाइम जब सी आर होगा तब क्या होगा, आई जीरो ई टू द पावर माइनस इनवर्स होगा या 0.63 आई जीरो होगा। मतलब आई जीरो है क्या, आई जीरो था जो एक्चुअल वैल्यू स्टेडी वैल्यू था, स्टेडी करंट के वैल्यू का 63% यूज होने में समय लगेगा C इंटू आर। तो हम तो जान लेते हैं कि आई जीरो कैसे टाइम के साथ वेरी करते हैं। अब तो आई जीरो वेरी करेगा ऐसे करंट, और t इक्वल टू इंफिनिटी में ये ऐसा दिखेगा, और करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। तो इनिशियली जब करंट t इक्वल टू जीरो था तब क्या था, तब पूरा का पूरा जो पोटेंशियल ड्रॉप r के ऊपर था। मतलब v इक्वल टू, अभी इक्वेशन लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आई आर है, मतलब v e टू द पावर आई टी बाई सी आर। ठीक है, तो अगर जब t इक्वल टू जीरो में था तो e टू द पावर 1, मतलब पूरा का पूरा जो वोल्टेज ड्रॉप और बैटरी का ईएमएफ सेम था। और जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होता है v माइनस वी आर, मतलब v इक्वल टू v इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर। तो t जब जीरो होगा, तो t जब सी आर होगा, जीरो जब होगा तो क्या होगा, जब जीरो होगा तो ये 1 माइनस 1 जीरो, मतलब वो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज हो जीरो होगा। और जब इन्फिनिटी होगा तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होगा, तो ये 1 v इंटू 1 हो जाएगा v, t टेंस टू जब इन्फिनिटी होगा। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या एक प्लॉट आता है। तो अगर हम वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर वो टाइम के हिसाब से बढ़ता जाएगा, और जो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस है वो टाइम के अक्रॉस घटता जाएगा। ये हो गया चार्जिंग वाला पार्ट। तो डिस्चार्जिंग का जो डेफिनेशन होगा ये होगा, when the excess electrons from the negative plate of the capacitor flow through R to its positive plate where there is deficiency of electrons, the process continues till the potential difference across C becomes zero. This is known as discharging of a capacitor. तो ये है कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग का डेफिनेशन। तो वही वाला सर्किट में मान लेते हैं कैपेसिटर अब फुल्ली चार्ज हो चुका है। ठीक है, तो अब हम t इक्वल टू 0 सेकेंड में ये स्विच 1 से लेकर सडनली 2 से कनेक्ट कर दिया। तो 2 से कनेक्ट करने के बाद जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ वाला जो इक्वेशन होगा वो कुछ ऐसा आएगा, Q बाई सी प्लस आई आर आई इक्वल टू 0, और Q बाई सी प्लस आई डी क्यू डी टी इक्वल टू 0, सॉरी आई नहीं है ये R है। और इससे नेक्स्ट जो आएगा डी क्यू बाई क्यू माइनस 1 बाई सी आर इंटू डी टी, क्यू इक्वल टू क्यू जीरो ई टू द पावर माइनस टी बाई सी आर या आर सी। ओके, तो अब एक्सपोनेंशियली चार्ज डीके होने लगेगा, मतलब डिस्चार्ज होने लगेगा। तो और करंट क्या होगा, करंट जो होगा डी क्यू डी टी
वो कितना आएगा, I0 एक नेगेटिव टर्म आएगा और e⁻⁻ -t/CR आएगा। मतलब करंट का जो डायरेक्शन इस तरफ था वो अब इस तरफ हो जाएगा, मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा डिस्चार्ज होने के समय। तो इसका अगर हम प्लॉट करते हैं दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप का, तो ठीक ऐसा दिखेगा। अगर y एक्सिस बराबर हम वोल्टेज को प्लॉट करते हैं और x एक्सिस बराबर t को, तो ये होगा +V और ये आएगा -V और ये ओरिजिन 0। तो ये वाला डिस्चार्ज हो जाएगा, ये इसको हम बोलते हैं PC और ये ऐसे आएगा, वो है VR। तो इसका जो प्लॉट आएगा वो ठीक ऐसा होगा डिस्चार्ज होने के लिए। मतलब I का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, पोलैरिटी चेंज हो गया, तो करंट का पोलैरिटी चेंज हो गया तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस आल्सो चेंज इट्स पोलैरिटी। तो यही तक था ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग का वीडियो। अब ये टाइम के रेस्पेक्ट में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हम लोगों को प्लॉट करना होगा, ग्राफिकली देखना पड़ेगा, ये है। तो यही तक था हमारा वीडियो। धन्यवाद।